प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा 3D प्रिंटर, चौथा LED प्रिंटर, पांचवा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, छठवां सॉलिड इंक प्रिंटर, सातवां मल्टीफंक्शन प्रिंटर, आठवां थर्मल प्रिंटर, नौवां प्लॉटर प्रिंटर। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है, अर्थात इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही का छिड़काव करता है और टेक्स्ट और चित्रों को कागज़ पर प्रिंट करता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरों और ऑफिस में किया जाता है। इस प्रिंटर का इस्तेमाल छोटी सामग्री को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कोई स्कूल प्रोजेक्ट, फोटोकॉपी आदि। इस प्रिंटर का आविष्कार 1976 में हेवलेट पैकार्ड के द्वारा किया गया था। यह प्रिंटर 1980 के दशक में ज़्यादा लोकप्रिय थे। यह प्रिंटर कागज़ को प्रिंट करने के लिए 4 प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं: सियान, मैजेंटा, पीला, काला। यह वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीक़ों से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। यह केबल या वाईफाई के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। इंकजेट प्रिंटर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं कैनन इंकजेट प्रिंटर और HP इंकजेट प्रिंटर आदि। इंकजेट प्रिंटर के फायदे। पहला, इंकजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। दूसरा, इन प्रिंटरों का उपयोग करना आसान होता है जिसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, यह सामग्री को प्रिंट करते वक्त कम आवाज़ पैदा करता है जिसके कारण यूज़र को एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। चौथा, इस प्रिंटर का उपयोग लगातार किया जा सकता है। यह बिना किसी रुकावट के कार्य कर सकता है। पांचवा, इसका आकार छोटा होता है जिसके कारण इसे रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखते हैं इंकजेट प्रिंटर के नुकसान। यह लेज़र प्रिंटर की तुलना में चीज़ों को प्रिंट करने में ज़्यादा समय लगाता है। दूसरा, इस प्रिंटर में एक इंक कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। तीसरा, इन प्रिंटर की क्षमता कम होते हैं। यह एक समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकते। चौथा, इसमें गीली स्याही का उपयोग किया जाता है जिसके कारण इसे सूखने में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कागज़ की स्याही के स्थान पर लेज़र बीम या लाइट प्रकाश का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी में चित्रों और टेक्स्ट को प्रिंट करता है और यह एक कलरफुल रंगीन प्रिंटिंग करता है, इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी और फैक्स जैसे कार्यों में किया जाता है। इस प्रिंटर को 1971 में गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा पेश किया गया था। इस प्रिंटर का उपयोग पहली बार 1980 में PC में किया गया था। उस समय यह प्रिंटर स्टैंडअलोन प्रिंटर के नाम से लोकप्रिय था। यह प्रिंटर तेज़ गति से प्रिंटिंग करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन स्थानों में किया जाता है जहां पर कम समय में बड़ी मात्रा में चीज़ों को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल, दुकान और हॉस्पिटल आदि। लेज़र प्रिंटर के फ़ायदे। पहला, लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जिसके कारण यह एक समय में कई पेजों को प्रिंट कर पाता है। दूसरा, यह प्रिंटर टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तीसरा, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। चौथा, यह तेज़ गति से चीज़ों को प्रिंट करता है। पांचवा, यह प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट करते वक्त ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। लेज़र प्रिंटर के नुकसान। पहला, ये इंकजेट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं। दूसरा, इसमें सभी प्रकार के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा, इस प्रिंटर का आकार बड़ा होता है।
जिसके कारण इसे रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रिंटर हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है लेकिन उन्हें संभाल नहीं सकता। पांचवा, यह अधिक मात्रा में बिजली की खपत करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।